नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद, जिन्हें 1989 में यासीन मलिक द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था, उसे अब जम्मू के विशेष टाडा अदालत ने तलब किया है। देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद को टाडा कोर्ट जम्मू ने गवाह के तौर पर समन जारी किया है। मामला 30 साल पहले का है और इस पूरे मामले में जो है ये मामला 30 साल पहले जो है रुबैया सईद के अपहरण का है। इस मामले में आतंकी और अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत अन्य आरोपी है। टाडा कोर्ट जम्मू के इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। यासीन मलिक को 25 मई को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक पर रुबैया सईद के अपहरण समेत 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या का भी मामला दर्ज है। ऐसे में अब इन मामलों को लेकर भी यासीन मलिक पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। 8 दिसंबर 1989 को देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का यासीन मलिक और अन्य आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इसके बदले में विभिन्न जेलों में बंद 5 खूंखार आतंकी को छोड़ना पड़ा था। इस घटना के लगभग 1.5 महीने बाद 25 जनवरी 1990 को यासीन मलिक और जेकेएलएफ के अन्य आतंकियों ने श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें 4 की मौत हो गई जबकि 40 अन्य घायल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। साल 1989 तारीख 8 दिसंबर श्रीनगर में भीषण ठंड थी, लेकिन उस दिन अचानक से गर्मी बढ़ गई। दोपहर के 3:30 बजे थे और एक 22-23 साल की युवती लालदेड़ मेडिकल हॉस्पिटल से बाहर निकली। फिर थोड़ी देर बाद वह युवती मिनी बस में सवार हो गई। मिनी बस नौगाम के रास्ते में कुछ दूर गई थी कि 4 हथियारबंद लोगों ने बस में चढ़े। ये सभी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े लोग थे। इसके बाद उन लोगों ने उस युवती को घेर लिया और बस दूसरी दिशा में मुड़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुकी और उन हथियारबंद लोगों ने युवती को बस से नीचे उतरने को कहा। बस यही वो समय था जिसके बाद देश भर में हड़कंप मचने वाला था। थोड़ी देर बाद युवती को अगवा करके ले गए लोगों ने एक अखबार के कार्यालय में फोन करके कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर लिया है। दरअसल जिस युवती का अपहरण हुआ था उसका नाम रुबैया सईद था। रुबैया सईद लालदेड़ मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिकल इंटर्न थी। इस अपहरण कांड के बाद फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। रुबैया सईद को रिहा करने के बाद 5 आतंकियों को छोड़ने की मांग रखी गई, जिनमें गुलाम नबी भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद जरगर और अब्दुल हामिद शेख जैसे नाम शामिल थे। फारूक अब्दुल्ला ने मांग ठुकरा दी थी फारूक अब्दुल्ला ने यह मांग ठुकरा दी थी, लेकिन जब सरकार को बर्खास्त करने का डर दिखा तो फिर वो मान गए। केंद्रीय गृह मंत्री इस अपहरण कांड से कुछ वक्त पहले ही देश के विश्वनाथ प्रताप सिंह की नई नवेली सरकार बनी थी। वह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अपहरण भी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी का हुआ था। अपहरणकर्ताओं से बातचीत के सारे चैनल खोल दिए गए। इंद्र कुमार गुजराल, जॉर्ज फडणवीस और आरिफ मोहम्मद खान पर्दे के पीछे से बातचीत के प्लान को अंजाम दे रहे थे। 8 तारीख को अपहरण हुआ, लेकिन समझौता होते होते 13 दिसंबर की तारीख आ गई। 13 दिसंबर 1989 को भारत सरकार ने जेकेएलएफ के कैदियों को रिहा कर दिया और कुछ घंटों बाद रुबैया को सोनवर स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर पहुंचा दिया गया। इसके बाद उसी रात को रुबैया को विशेष विमान से दिल्ली भेज दिया गया। बेटी की सुरक्षित वापसी पर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि वह पिता के रूप में खुश है, लेकिन एक नेता के तौर पर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि इस बीच में देश में एक ही घटना से जुड़ी 2 प्रतिक्रियाएं देख रहा था। इधर रुबैया दिल्ली आ गई थी तो उधर कश्मीर घाटी में चरमपंथियों की रिहाई की खुशी में गली गली में एक नारा गूंज रहा था, जो करे खुदा का खौफ वो उठा ले कालाशिकोफ। और वही इन सब के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान भी सुन लीजिए। यानी महबूबा मुफ्ती की जो बहन है उनको किडनैप किया गया था, उनके जो है इस तरीके से इतने दिनों तक उन्हें रखा गया था और इसके बदले में 5 आतंकियों को
उनसे जो है लेने की मांग की गई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया था। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था यासीन मलिक को लेकर, इसके बारे में भी जरा विस्तार से जान लीजिए। बता दें कि महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक को जब उम्र कैद की सजा होने वाली थी उससे पहले जो बयानबाजी कर रही थी, तो उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने यहाँ की जुडिशरी सिस्टम को ही गलत करार दिया था और कहा था कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर एक की मॉब लिंचिंग होती है तो वहाँ पे 6 लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पर जब किसी के साथ ऐसा किया जाता है तो उन्हें फूलों की माला पहनाई जाती है। यही नहीं, उन्होंने यासीन मलिक को लेकर भी कई सारी बातें जो कही है। यासीन मलिक के लिए पूरा पाकिस्तान ही उठकर चला आया था। पूरा पाकिस्तान जो है वो यासीन मलिक के लिए मदद की गुहार लगा रहा था। उम्र कैद की सज़ा को भी गलत करार दिया गया, कहा गया कि ये गलत किया गया है, गलत तरीके से सारी बातें कही गई है। सब कुछ जो है ये बयानबाजी देखने के लिए मिली। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान से लेकर जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री है वहाँ के शहबाज शरीफ तक, हर व्यक्ति की तरफ से ट्वीट आया। यही नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो है कप्तान जो थे उनके तरफ से भी से लेकर ट्वीट करके कहा गया, जबकि ये बात जानते हुए कि यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कोर्ट में खुद ब खुद कबूला था और ये बात कही थी कि ये गुनाह उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि गुनाह करने के कुछ दिनों बाद जो है वो गांधी के रास्ते पर चलने लगे, लेकिन गुनाह जो है वो उन्होंने किए थे। अब ऐसे में टेरर फंडिंग के मामले में उन्हें दोहरी उम्र कैद हुई, लेकिन कई और मामले अब भी इससे जुड़े हुए हैं, और उसमें से एक मामला महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद की मामला भी है, जिसमें उनको कथित तौर पर यह कहा गया था कि यासीन मलिक द्वारा जो है अपहरण किया गया। साथ ही 4 कमांडर की मौत से जुड़ा हुआ भी ये मामला है, जिसमें भी यासीन मलिक जो है दोषी बताए गए थे। अब ऐसे में धीरे धीरे एक के बाद एक परत खुलती जा रही है। यासीन मलिक को लेकर लगातार जो है फांसी की मांग की जा रही है। एनआईए कोर्ट द्वारा, दिल्ली के विशेष एनआईए कोर्ट जो है उन्होंने दोहरी उम्र कैद की सजा तो सुना दी, लेकिन एनआईए इससे खुश नहीं है और एनआईए इस पूरे मामले को लेकर पहले भी फांसी की मांग कर रहा था, और अब इस पूरे मामले को लेकर उम्र कैद की सजा को भी लेकर अब वो जल्द हाई कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ और मुकदमा डालने वाले हैं और वहां पर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग करने वाले हैं। बता दें कि माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म था। पत्थरबाजों ने श्रीनगर में पत्थरबाजी भी की। यासीन मलिक के घर के बाहर जो है प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला, नारेबाजी भी देखने के लिए मिली, और भीड़ जो है काफ़ी बेकाबू भी नज़र आया, जिसके बाद आंसू के गोले तक दागे गए, इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। तो यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाने से पहले इतनी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस पूरे मामले में कभी फांसी का मोड़ आया तो क्या हालात होंगे जम्मू कश्मीर में। और ये इंसान जिसने अपनी गलती सभी के सामने कबूली, कोर्ट में भी जब उन्हें मौका दिया गया कि अगर आप इस पे दलील पे कुछ और कहना चाहेंगे, उस वक्त भी उसने कहा था कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, कोर्ट को जो सही लगे कोर्ट मुझे वो सज़ा सुनाए। तो एक अपराधी, एक आतंकवादी अपनी सज़ा कबूल करने को तैयार है, लेकिन उसके बचाव में पूरा पाकिस्तान उसे हीरो बना चुका है। तो अब एक मामला टेरर फंडिंग में 2 बार की उम्र कैद जो है दोहरी उम्र कैद हो चुकी है, तो अब एक नया मामला निकल कर सामने आया, जिसमें आपको बताया कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद, जिन्हें 1989 में यासीन मलिक द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया था, और उन्हें जो है अब जम्मू की विशेष टाडा अदालत ने तलब किया है। यानी अब इस पूरे मामले में उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्या हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी। 30 साल पुराना मामला है। देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सैयद को टाडा कोर्ट जम्मू ने गवाह के तौर पर समन जारी किया है। मामला जो है 30 साल पुराना है, और रुबिया सैयद जो है जिनका अपहरण हुआ था, तो ऐसे में उनका जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा अहम जो है देखने के लिए मिलेगा। तो एक तरफ बहन है महबूबा मुफ्ती की जिसे अपहरण कर लिया गया था और उसके बयान के लिए अब उन्हें समन जारी किया है, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती है, ये जानते हुए भी कि उनकी बहन को किसने अपहरण किया था, इसके बदले में क्या कुछ जो कीमत है वो चुकानी पड़ी, इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती जो है यासीन मलिक के लिए बयानबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर, भारत की सरकार पर निशाना साधती रहती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि क्या ये पूरा मामला जो है इस अपहरण का 30 साल पहले का जो पूरा मामला है उसके बारे में भी हमने आपको संक्षेप से बताया है, किस तरीके से टाडा कोर्ट ने अब उन्हें समन जारी किया है। अब इस मामले में आगे भी जो अपडेट आएगी उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।